हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है जनरल स्टडीज एंड करंट अफेयर बाय साई सर। आज एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करेंगे जो कि हमारे भारत का हम जानेंगे इम्पोर्टेंट क्रॉप्स ऑफ इंडिया। भारत का इम्पोर्टेंट क्या क्या खाद्य शस्य हमारा यहाँ पर होता है और कितना कितना हमारा क्या खरीफ क्रॉप, रबी क्रॉप, जायद क्रॉप, कैश क्रॉप के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, तो बच्चों देखिए, पहले हमारा शुरू होता है खरीफ क्रॉप नंबर 1 में। खरीफ क्रॉप तो सोन इन समर्स, हम जानते हैं खरीफ क्रॉप किन किन समय के अंदर वो हमारा होता है। तो सोन इन समर्स बिटवीन मई एंड जुलाई के अंदर तो वो सोन होता है। सोन का मतलब क्या होता है? बोया जाता है, जो कि हम बोलते हैं तौली पकोचंद के लिए। ओके, तो बिटवीन मई एंड जुलाई एंड हार्वेस्टेड आफ्टर दी रेन्स। रेन खत्म होने के बाद हम वो जो हमारा जो खाद्य शस्य है उसको हार्वेस्ट करते हैं। हार्वेस्ट का मतलब क्या बच्चों? जब हम उसको काट के निकालते हैं हमारे खेत से। जैसे कि हमारा एग्जाम्पल क्या है? राइस, जवार, बाजरा, मेज, कॉटन, जूट, शुगर केन, टोबैको, ग्राउंडनट, पल्सेस एसेट्रा। ये सब खाद्य शस्य हमारा क्या होता है? इन सीजन में खरीफ क्रॉप ये कहते हैं। इन ऋतु में ही हमारा खरीफ क्रॉप होता है। ठीक है, फिर से सुनिए, खरीफ क्रॉप का मतलब क्या है? सोन इन समर्स, जो कि बोया जाता है समर, हमारा जो क्या बोलते हैं हमको, समर सीजन में बिटवीन उसको ये याद रखिए बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। किन किन महीने के अंदर हमारा क्या खरीफ क्रॉप होता है? बिटवीन मई एंड जुलाई, जो कि हमारा गर्मी का समय है। एंड हार्वेस्टेड, कब हार्वेस्ट होता है? आफ्टर दी रेन खत्म होने के बाद वो हार्वेस्ट होता है। कब हार्वेस्ट होता है? इन सितंबर टू अक्टूबर में उसको निकाला जाता है। और एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिया। उसके बाद देखते हैं हम नंबर 2, रबी क्रॉप्स। खरीफ के बाद आता है बच्चों रबी क्रॉप्स। ठीक है, रबी क्रॉप्स का मतलब क्या है? सोन एट द बिगिनिंग ऑफ विंटर, जो हम सर्दी के ऋतु से पहले हमारा सोन, जो कि बोया जाता है दाना ऑफ विंटर, एंड हार्वेस्टेड बिफोर दी सेट ऑफ दी समर सीजन। समर सीजन से पहले, जब समर आता है हमारा, उसके पहले हमारा ये क्या हार्वेस्टेड हो जाता है। हार्वेस्टेड मतलब क्या है? पूरा कंप्लीट हो जाता है, उसको काट के खेत से निकाल लेते हैं। बिटवीन फेब्रुवरी एंड अप्रैल, तो याद रखो बच्चों, बिगिनिंग ऑफ द विंटर सीजन का मतलब क्या है? अक्टूबर या नवंबर महीने में इसको बोया जाता है दाना, और फेब्रुवरी और अप्रैल के महीने में इसको हार्वेस्ट किया जाता है। तो हम याद रखिए बच्चों, समर सीजन हमारा क्या अप्रैल के बाद आता है, मार्च अप्रैल में, उससे पहले इसको निकाल दिया जाता है। अच्छा, इसका एग्जाम्पल क्या देखते हैं हमको? रबी क्रॉप का एग्जाम्पल क्या है? जैसे कि हमारा व्हीट है, बार्ली है, ऑयल सीड्स है, ग्राम है, पटाटोस है, एसेट्रा, और बहुत सारे हमारा खाद्य शस्य जो कि हमारा रबी क्रॉप्स के अंदर जाता है। उसके बाद देखते हैं बच्चों जायद क्रॉप्स। जायद क्रॉप्स ये क्या है? दे आर रेज्ड बिटवीन अप्रैल एंड जून। अप्रैल, मई, जून, ये 3 महीने के अंदर हमारा क्या जायद क्रॉप्स होता है। जो कि हमारा एग्जाम्पल कौन कौन सा होता है? मैक्सिमम इसमें फ्रूट्स और वेजिटेबल्स आता है बच्चों, याद रखिए। मेलन, वाटरमेलन, कुकुम्बर, टोरिस, लीफी एंड अदर वेजिटेबल्स। ठीक है बच्चों, तो हमारा ये क्या जाता है? जायद क्रॉप्स। उसके बाद देखते हैं क्या बच्चों? कैश क्रॉप्स। कैश क्रॉप्स का मतलब क्या है बच्चों? फॉर कमर्शियल पर्पज। इसको सिर्फ उगाया जाता है, फार्मर जो कि उगाते हैं वो इसको क्या सब बेचने के पर्पज में उसको क्या उगाते हैं। ठीक है, उसके बाद देखते हैं क्या commercial grown mainly for the market, only a small portion of the product is consumed by the farmer themselves। ठीक है बच्चों, तो फॉर एग्जांपल क्या है, क्या इसका बहुत ही छोटा हिस्सा जो कि हमारा जो हार्वेस्ट होता है वो फार्मर लोग यूज करते हैं और बाकी सब बेच देते हैं। उसके बाद इसलिए इसको कमर्शियल क्रॉप्स बोलते हैं। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल क्या है? कॉटन, शुगर कैन एसेट्रा। शुगर कैन जो कि गन्ना, कॉटन, वो फार्मर करके क्या करेगा? वो बेचेगा ही, क्योंकि उसको कॉटन में कन्वर्ट करके फिर से उसको क्या क्लॉथ में कन्वर्ट किया जाता है। अच्छा बच्चों, तो अभी हम बात करेंगे इंपोर्टेंट क्रॉप्स। भारत में राइस, व्हीट और बाजरा, ये सब मेन किस किस शहर में हमारा फेमस है और किन किन स्टेट में यह हमारा भारत में ज्यादा आता है। ठीक है बच्चों, चलो अब तो शुरू करते हैं हम। भारत के कौन कौन राज्य से कौन सा खाद्य शस्य हमारा बहुत प्रसिद्ध है और वहां पर उगाया जाता है। ये एग्जाम ओरिएंटेड है बच्चों। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। जैसे कि बच्चों हम देखते हैं अभी कौन सा फूड ग्रेन किस स्टेट में हमारा होता है। ठीक है, तो देखिए राइस मैक्सिमम प्रोडक्शन हमारे भारत में किस जगह पर होता है? तो आपका आंसर है वेस्ट बंगाल, पंजाब और यूपी। भारत का जो हमारा राइस आता है वो मैक्सिमम इन 3 स्टेट से प्रोडक्शन होता है। कौन कौन सा राइस? वेस्ट बंगाल, पंजाब एंड उत्तर प्रदेश।
उसके बाद देखते हैं बच्चों व्हीट। व्हीट हमारा जो गेहूं बोलते हैं वो हमारा कौन से राज्य से ज्यादा प्रोडक्शन होता है? याद रखिए बच्चों, यूपी, पंजाब और हरियाणा। ठीक है, तो गेहूं का ज्यादा प्रोडक्ट हमारा जो कि हमारा कौन कହୁଥିଲେ हमारा व्हीट। ओके, तो गहम गहम जोटा कହୁଥିଲେ। ओके, तो कहाँ प्रोडक्शन होता है? यूपी, पंजाब एंड हरियाणा। उसके बाद देखते हैं मेज। मेज बच्चों हमारा कौन से स्टेट में ज्यादा प्रोडक्शन होता है? एमपी, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश एंड कर्नाटक। इन 3 राज्यों में से हमारा मेज ज्यादा प्रोडक्शन होता है। मेज का मतलब क्या है बच्चों? वो हमारा जो कॉर्न मक्का जो को नहीं उड़िया मक्का मेज उसको बोलते हैं क्या? हमारा मैक्सिमम कहाँ प्रोडक्शन होता है? मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश एंड कर्नाटक। उसके बाद देखते हैं बाजरा। बाजरा हमारा कहाँ पर ज्यादा प्रोडक्शन होता है? राजस्थान, गुजरात एंड महाराष्ट्र। ठीक है, राजस्थान, गुजरात एंड महाराष्ट्र से हमारा भारत का बाजरा बहुत प्रोडक्शन होता है। उसके बाद देखते हैं ज्वार। ज्वार किन राज्य में हमारा फेमस है जो कि प्रोडक्शन ज्यादा होता है? महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रदेश एंड आंध्र प्रदेश। ठीक है, याद रखिए बच्चों, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक एंड महाराष्ट्र इज द हाईएस्ट प्रोडक्शन ऑफ ज्वार। उसके बाद देखते हैं बच्चों पल्सेस। पल्सेस का मतलब क्या है? दाल जाति प्रोडक्ट, दाल जो कि हम डाली जाती कुछ बच्चों के लिए। तो पल्सेस उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश एंड पंजाब, इन 3 राज्यों में से हमारा ज्यादा क्या पल्सेस का प्रोडक्शन होता है। ठीक है, उसके बाद अभी देखते हैं बच्चों ऑयल सीड्स प्रोडक्शन। ऑयल सीड्स प्रोडक्शन किन स्टेट में हमारा ज्यादा प्रोडक्शन होता है? ठीक है, तो अभी शुरू करते हैं ऑयल सीड्स। ऑयल सीड्स प्रोडक्शन कहां पर ज्यादा होता है, किस राज्य में? तो ग्राउंड नोट देखिए, ग्राउंड नोट जो रह गया मैं बादाम पूछे पहले ग्राउंड नोट। ओके, ग्राउंड नोट को तो क्या कुछ स्टेट में हमारा फेमस प्रोडक्शन ज्यादा है? गुजरात, तमिलनाडु एंड आंध्र प्रदेश। इन 3 राज्यों में से हमारा ग्राउंड नोट ज्यादा प्रोडक्शन होता है, जिसमें से हमारा तेल भी निकलता है, ऑयल सीड्स इसलिए उसको बोलते हैं। उसके बाद देखते हैं मस्टर्ड। मस्टर्ड बच्चों कहां पर ज्यादा होता है? राजस्थान, जो कि सोरिषो कହୁଥିଲେ, राजस्थान, उत्तर प्रदेश एंड हरियाणा। इन 3 राज्यों में से हमारा मस्टर्ड प्रोडक्शन ज्यादा होता है जो कि एक ऑयल सीड है। उसके बाद देखते हैं सोयाबीन। सोयाबीन किन राज्यों में से प्रोडक्शन ज्यादा होता है? मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र एंड राजस्थान। ठीक है, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र एंड राजस्थान। उसके बाद देखते हैं बच्चों हमारा सनफ्लावर, सूर्यमुखी फूल जो कोचे पहले हमें। ओके, उसमें से कौन सा स्टेट हमारा ज्यादा प्रोडक्शन करता है? कर्नाटक, आंध्र प्रदेश एंड महाराष्ट्र। इन 3 राज्यों में से हमारा सनफ्लावर का प्रोडक्शन ज्यादा होता है। इसके बाद बच्चों हम बात करते हैं हमारा क्या कैश क्रॉप्स के बारे में। कैश क्रॉप्स हमारा कौन कौन सा आता है? ठीक है, चलो अब देखते हैं कैश क्रॉप्स। कैश क्रॉप्स और ये किन किन स्टेट में ज्यादा प्रोडक्शन होता है। कैश क्रॉप्स का मतलब क्या मैंने आपको बताया था, जैसे कि हमारा जो बेचने के लिए पर्पज में बनाया जाता है, जो फार्मर उगाता है उसको बेचने के लिए। ठीक है, उसके बाद देखते हैं हमारा पहले नंबर 1 में क्या है? शुगर कैन। शुगर कैन आप तो जानते हैं, उसका जूस से जो हमारा निकलता है क्या चीनी होता है। ठीक है, तो शुगर कैन का प्रोडक्शन किस स्टेट में होता है ज्यादा? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र एंड कर्नाटक। इन 3 राज्यों में से हमारा क्या शुगर कैन ज्यादा प्रोडक्शन होता है। उसके बाद देखते हैं कॉटन। कॉटन किस स्टेट से ज्यादा प्रोडक्शन होता है? महाराष्ट्र, गुजरात एंड कर्नाटक। इन 3 राज्यों में से हमारा कॉटन का प्रोडक्शन ज्यादा होता है। उसके बाद देखते हैं बच्चों जूट एंड मैस्टैक। जूट, ठीक है, एंड मैस्टैक वो कहां पर होता है ज्यादा? वेस्ट बंगाल, बिहार एंड आसाम। इन 3 राज्यों में से हमारा ज्यादा प्रोडक्शन होता है जूट एंड मैस्टैक। उसके बाद देखते हैं टी। टी कहां पर ज्यादा प्रोडक्शन होता है हमारा? आसाम, वेस्ट बंगाल, हिमाचल प्रदेश। ठीक है बच्चों, ये थोड़ा याद रखिएगा, टी का इंपोर्टेंट है हमारा। आसाम, वेस्ट बंगाल एंड हिमाचल प्रदेश आर दिस 3 स्टेट्स हु आर प्रोड्यूसिंग मेजर टी प्रोडक्ट्स। ओके, उसके बाद देखते हैं कॉफी। कॉफी किस राज्य से ज्यादा प्रोडक्शन होता है? कर्नाटक, केरला एंड तमिलनाडु। दीज आर दी 3 स्टेट्स, कर्नाटक, केरला एंड तमिलनाडु, हु आर प्रोड्यूसिंग लार्ज अमाउंट ऑफ कॉफी प्रोडक्शन। उसके बाद देखते हैं सिल्क। सिल्क बच्चों कहां पर ज्यादा प्रोडक्शन होता है? कर्नाटक, जम्मू एंड कश्मीर एंड आंध्र प्रदेश। इन 3 राज्यों में से हमारा क्या ज्यादा प्रोडक्शन होता है? सिल्क। ठीक है, उसके बाद देखते हैं बच्चों, ये तो अभी जॉइंट के यूनियन टेरिटोरी हो गया। ओके, उसके बाद देखते हैं क्या रबर। रबर किस राज्य से ज्यादा प्रोडक्शन होता है? केरला, तमिलनाडु एंड कर्नाटक। इन 3 राज्यों में से हमारा ज्यादा प्रोडक्शन होता है रबर। उसके बाद देखते हैं टोबाको, तंबाकू जिसे बोलते हैं बच्चों, कहां पर ज्यादा प्रोडक्शन होता है? गुजरात, आंध्र प्रदेश एंड कर्नाटक। इन 3 राज्यों में से हमारा ज्यादा प्रोडक्शन होता है टोबाको। तो बच्चों आज हम इंपोर्टेंट क्रॉप्स ऑफ इंडिया और
इंडिया में हमारा कौन कौन से जगह से क्या क्या ज्यादा प्रोडक्शन होता है हमारा खाद्य आइटम, वो मैंने आपको अभी बताया। तो इसको बच्चों थोड़ा नोट कर लीजिए और उसको याद रखिए एग्जामिनेशन के लिए या फिर जनरल नॉलेज के लिए। ठीक है, अगली क्लास में मैं आऊंगा आपके साथ फिर से एक इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके जो कि एग्जाम ओरिएंटेड है। ठीक है, टिल देन जय हिंद, गुड डे दोस्तों। आसमां को छू कर देखा तारों की कर ली सवारी, चांद पर भी ना